मित्रों, लाक्षागृह कांड के बाद पांडव पांचों भाई अपने माता के साथ जाते जाते एक चकरा नगरी पहुँचे और वहाँ एक ब्राह्मण के परिवार में रहने लगे। संयोगवश उस ब्राह्मण के परिवार में एक दिन बहुत भारी विपदा आ गया। सभी लोग बुरी तरह रो रहे थे। कुंती वहाँ जा कर के पता की तो उस ब्राह्मण परिवार के एक आदमी को उस दिन राक्षस खा जाता और उसी लिए सब लोग परेशान थे। सब कह रहे थे कि हम जाएंगे। उस राक्षस को कुंती के कहने से भीमसेन ने जा कर के वध कर दिया। वह बकासुर नाम का बड़ा ही भयानक राक्षस था। ये कहानी सुनने के लिए विस्तृत रूप से वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत ही अच्छा कहानी है। युधिष्ठिर आज पांचों भाई अपनी माता कुंती के साथ एक चकरा नगरी में रहकर आराम से रहते थे, विचरने लगे और उसका भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करते थे। नगर निवासी उनके गुणों से मुग्ध होकर उनसे बड़ा प्रेम करने लगे। दिन भर ये लोग भिक्षा मांगते थे। दिन भर की भिक्षा लाकर माता के सामने रख देते। माता की अनुमति से आधा भीमसेन खाते और आधे में सब लोग। इस प्रकार बहुत दिन बीत गया। एक दिन और सब लोग तो भिक्षा के लिए चले गए थे, परंतु किसी कारणवश भीम माता के पास ही रह गए थे। उसी दिन ब्राह्मण के घर में करुण क्रंदन होने लगा। यह सब सुनकर कुंती सौहार्दपूर्ण हृदय दया से द्रवित हो गया। इस ब्राह्मण का कुछ न कुछ उपकार करना चाहिए। कृतज्ञता ही मनुष्य का जीवन है। जितना कोई अपना उपकार करे उससे बढ़कर उसका उपकार कर देना चाहिए। अवश्य ही इस ब्राह्मण को कोई विपत्ति आ पड़ी है। इस सब तरह की बात कुंती सोचने लगी। कुंती जल्दी से ब्राह्मण के घर में गई और कुंती यह सब कुछ देख सुन रही थी कि ब्राह्मण देवता उसे जानकर यदि हो सकेगा तो मिटाने की मैं चेष्टा करूंगी। आप हमको बतलाइए कि क्या बात है कि आप लोग ऐसे इस ढंग से रो रहे हैं। तो ब्राह्मण ने कहा, मेरा दुख मनुष्य दूर नहीं कर सकता है। इस नगर के पास ही एक बक नाम का राक्षस रहता है। इस बलवान राक्षस के लिए एक गाड़ी खाने का अनाज और 2 भैंसे प्रतिदिन दिए जाते हैं और जो मनुष्य लेकर जाता है उसे भी वह खा जाता है। ये इस गांव का नियम है कि सप्ताह में एक दिन एक आदमी और एक गाड़ी खाना वह राक्षस को भेजा जाता है। एक परिवार से सप्ताह में एक दिन लेकर के जाता है। जो लेकर के जाता है उसको भी खा जाता है। यहाँ का राजा अन्यायी हो गया है और इस विपद से प्रजा की रक्षा नहीं करता। आज हमारी बारी आ गई है। मुझे इसके भोजन के लिए अन्न और एक मनुष्य देना पड़ेगा। तो ब्राह्मण देवता कुंती कही कि ब्राह्मण देवता आप न डरें और न शोक करें। इससे छुटकारा पाने का उपाय मैं समझ गई। आपके तो एक ही पुत्र और एक ही कन्या हैं। मेरे 5 लड़के हैं। उनमें से एक पापी राक्षस का भोजन लेकर चला जाएगा। तो हमको 5 लड़का है, एक लड़का मेरा उस पापी राक्षस का भोजन लेकर जाएगा। कुंती ने कहा, ब्राह्मण मेरा तो ये दृढ़ निश्चय है कि ब्राह्मण की रक्षा करनी चाहिए। मैं भी अपने पुत्र का अनिष्ट नहीं चाहती हूँ, परंतु बात यह है कि राक्षस मेरे बलवान मंत्रशील और तेजस्वी पुत्र का अनिष्ट नहीं कर सकता। वह राक्षस को भोजन पहुंचाकर भी अपने को छुड़ा लेगा। तो कुंती ने जब ये बात कही तो उस ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य लगा। तब तक गांव के सभी आदमी उस ब्राह्मण के यहाँ आ गए और उस ब्राह्मण को कहने लगे कि आज आप ही के परिवार का बारी है। आपके परिवार से एक गाड़ी अनाज और एक आदमी उस राक्षस के पास जाना चाहिए। वह राक्षस गांव के सभी लोगों को खा जाता था। बारी बारी से बहुते लोगों को खा गया। उसके बाद गांव के लोग मिल करके उससे बात किए थे। तो वह राक्षस कहा था कि सप्ताह में एक दिन एक गाड़ी खाना और एक आदमी हमको भेज दो तो हम गांव जा कर के लोगों को नहीं खाऊंगा। और इसी बात पर गांव वाले राजी हो गए थे। तो जिस परिवार का बारी आता था उस परिवार का एक आदमी सप्ताह में एक दिन जाता था, उस आदमी को भी और सारा खाना खा लेता था। तो जब कुंती ने ये सब बात समझी तो उन्होंने कही, ब्राह्मण देवता आप चिंता नहीं कीजिए,
हमारा लड़का अपने गुरु से ऐसा मंत्र सीख लिए हुआ है कि वह राक्षस उसे नहीं खा सकता है, राक्षस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसलिए हमारे लड़का को जाने दीजिए। जब कुंती बहुत जोर दी तो वह ब्राह्मण थोड़ा सा प्रसन्न भी हुए और खुश भी हुए। ब्राह्मण की पत्नी कह रही थी कि मैं जाऊंगा, ब्राह्मण कह रहे थे कि मैं जाऊंगा, तुम बच्चों का पालन पोषण करती हो, पालन पोषण करो। ब्राह्मण की पत्नी कह रही थी कि नहीं, अगर आप चले जाएंगे तो बेटी जवान हो गई है, इसको हम कैसे रखेंगे, बच्चा छोटा छोटा है, इसको हम कैसे खिलाएंगे। उनकी पुत्री कह रही थी कि हमको जाने दीजिए, हमको तो आप एक दिन कन्यादान करके घर से विदा ही कीजिएगा, तो समझिए कि आज ही कन्यादान करके हम जमराज को भेंट कर दिए। तो सभी लोग बड़ा चिंतित थे और यही सब आपस में बात कर रहे थे। कुंती कही कि हमारे पुत्र को जाने दीजिए, हमारे पुत्र का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है वह राक्षस। हमारे पुत्र अपने गुरुदेव से ऐसा मंत्र सीखे हुआ है जिससे उसको राक्षस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और वह राक्षस को खाना खिलाकर चला आएगा। तब ब्राह्मण राजी हो गए कि ठीक है, अगर आप जोर करती हैं और आपके पुत्र का अगर नहीं कुछ बिगड़ेगा तो हम जाने दे सकते हैं। वैसे आप हमारे अतिथि हैं और अतिथि का रक्षा करना परम धर्म है, हम वैसे तो आपको नहीं जाने देते, लेकिन आप जब कह रहे हैं कि आपके लड़का इस तरह के मंत्र लिए हुए हैं तो ठीक है, आप भेज दीजिए। तो कुंती ने तब भीमसेन को कहे कि भीम, तुम उस राक्षस का खाना लेकर चले जाओ और उस राक्षस को वध कर देना। भीमसेन राक्षस का भोजन लेकर बकासुर के पास वन में गए और वहाँ उसका नाम ले लेकर पुकारने लगे, जोर जोर से पुकारने लगे। भीमसेन की आवाज़ सुनकर वह तमतमा कर उठा और उसने वहाँ आकर देखा तो भीमसेन उसके भाग का अन्न सारा खाना खा रहे थे। वो क्रोध से आग बबूला हो आंखें फाड़ कर देख बोला, अरे यह दुर्बुद्धि कौन है जो मेरे सामने ही मेरा अन्न निगलता जा रहा है। भीमसेन हंस पड़े, उनकी कुछ भी परवाह न करके मुंह फेर लिया और खाते ही रहे। वह दोनों हाथ उठाकर भयंकर नाद करता हुआ उन्हें मार डालने के लिए टूट पड़ा। फिर भी भीमसेन उसका तिरस्कार करते हुए खाते ही रहे। उसने भीमसेन के पीठ पर दोनों हाथों से दो घुस्सा मारा, फिर भी वे खाते ही रहे। अब बकासुर और भी क्रोधित हो गया, एक वृक्ष उपाड़ कर भीमसेन को ऊपर में फेंका। भीमसेन धीरे धीरे खा पी कर जब तैयार हो गए उसके बाद उससे लड़ने लगे। घमासान लड़ाई हुई और बकासुर की चिल्लाहट से उसके परिवार के राक्षस डर गए और बाहर निकल आए। भीमसेन ने उसे डर से अचेत देखकर ढाढ़स बंधाया और उनसे यह शर्त कराई कि अब तुम लोग कभी मनुष्य को न सताना, यदि भूल से भी ऐसा किया तो इसी प्रकार तुम्हें भी मारना पड़ेगा। राक्षस ने भीमसेन की बात स्वीकार कर ली। भीमसेन बकासुर के लाश लेकर नगर के द्वार पर आए और वहाँ उसे पटक कर चुपचाप चले गए। सवेरे में जब गांववासी उठे तो वहाँ जब देखे कि राक्षस का लाश पड़ा हुआ है तो बड़ा सबको आश्चर्य लगा। सबों ने पता किया कि भाई कौन कल खाना लेकर गया था। ब्राह्मण का यहाँ सभी लोग आया और ब्राह्मण से पूछा कि भाई बकासुर का तो वध आपने कैसे कर दिया। तो वह परिवार ने बतलाया कि हमारे यहाँ गांव में एक ब्राह्मण आए थे और वह मंत्र सिद्ध थे और मंत्र के बल से उस राक्षस को मार दिए हैं, हम कुछ नहीं किए। वही ब्राह्मण कहे कि हम खाना लेकर जाएंगे और हमारे पास ऐसा मंत्र है कि हम इस मंत्र से राक्षस को मार देंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए, हमको खाना लेकर जाने दीजिए। तो वही एक ब्राह्मण मेरे यहाँ अनायास आ गए थे और वही जा कर के बकासुर का वध कर दिए हैं। क्योंकि कुंती ने कही थी कि ये बात आप गांव वाले को नहीं बतलाइएगा कि हमारा लड़का ने ऐसा किया है, नहीं तो हमारे लड़का को गांव के लोग मंत्र सिखाने के लिए तंग करने लगेंगे। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह का महाभारत का सभी कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल का साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।